प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे और उसके बाद हेलो एरीन्स की। तो हेलो एल्केन के बनाने के प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा हम देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। तीसरा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और फोर्थ है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ सिल्वर एसिड्स। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसमें हम पढ़ेंगे कि हम एल्केन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कीन से और एल्काइन से। सबसे पहले एल्केन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। टेक एन एग्जांपल, जैसे आपके पास है, इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट हैलोजनेशन। डायरेक्ट हैलोजनेशन, जैसे आपके पास है एग्जांपल CH4 प्लस Cl2। हम हेलोजनेशन रिएक्शन करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर बनेगा CH3Cl और साथ में बनेगा HCl। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड और साथ में आपका HCl बना। ये जो रिएक्शन है ये एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये रिएक्शन आपकी सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पर ही प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका मिथाइल क्लोराइड बनता है इसका फर्दर हाइड्रोजनेशन हो जाता है, क्लोरीनेशन। तो ये बन जाता है CH2Cl2 और साथ में एक HCl निकल। देन जो ये CH2Cl2 है, फर्दर इसका फिर क्या हो जाएगा, हेलोजनेशन। तो ये बन जाएगा CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर CHCl3, फिर क्लोरीनेशन होगी इसकी, तो ये बनेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियल लेवल पर ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसको यहाँ पर जो सिंगल स्टेप, एक स्टेप में ही क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जैसे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। हमारे पास है CH3CH2CH3। जब इसका हम क्लोरीनेशन करवाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपका बनेगा CH3CHClCH3 और दूसरा आपके पास बनेगा CH3CH2 और यहाँ पर आएगा आपका CH2Cl। इनमें से ये होगा जो ये मेजर होगा और ये होगा आपका माइनर। देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ में दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये आपका 2 डिग्री होगा सेकेंडरी, और ये आपका होगा 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका होगा प्राइमरी। तो आपको पता है कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH CH3CH2CH3। अब इसका हम हेलोजनेशन करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3, यहाँ पर आएगा C, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ आएगा Cl और यहाँ आएगा CH2CH3। दूसरा आपका होगा यहाँ CH3CH और यहाँ होएगा CH3, यहाँ होएगा CH2 और यहाँ पर होएगा आपका CH2Cl। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो आप कहोगे सर ये मेजर है और ये है आपका माइनर। क्यों? क्योंकि ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। बट
ये ठीक नहीं है। ये जो आपका यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बन रहा है 3 डिग्री, यहाँ पर ये मेजर नहीं होगा और ये माइनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इसके पास में ये जो आपका कार्बन है, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये भी कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, और ये कौन सा है 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री है, सॉरी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो 3 डिग्री है इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो 1 डिग्री है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये मेजर होगा, और ये आपका क्या होएगा? माइनर। समझ? तो एल्कीन से हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हम सिमेट्रिक एल्कीन लेके चलेंगे। सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी यहाँ पर हम एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन CH2, यहाँ पर आएगा X। आपकी मर्जी है, कहीं पर हेलोजन लगा लो, कहीं पर हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन है वो इसकी सिमेट्रिक एल्कीन है। देखो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन दो है, यानी कि दोनों साइड सेम सेम है, कार्बन एटम सेम है, हाइड्रोजन एटम सेम है, तो ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में आप एग्जांपल लेके चलो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसकी रिएक्शन हेलोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसके लिए आपको दो रूल पढ़ने हैं यहाँ पे। एक है आपका मार्कोनिकोव रूल, और दूसरा होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं। देखो, ये आपका एग्जांपल था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हेलोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पर आएगा X, और यहाँ पर आएगा आपका CH3। मीन्स आपको याद रखना है शॉर्टकट कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, हेलोजन वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म कि ये ऐसे क्यों होता है, कि हेलोजन यहाँ पर क्यों लगता है, हाइड्रोजन वहां पर क्यों लगता है, ये आपको मैकेनिज्म बताएगा। तो नेक्स्ट हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, मार्कोनिको रूल को डिस्कस करते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोल लेंगे प्रोप 1 इन। इसकी रिएक्शन हेलोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH, यहाँ पर आएगा X, और यहाँ आएगा CH3। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसके लिए आपको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। देखो, ये जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में आपके पास क्या होएगा, स्टेप 1 में आपके पास जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कि आपका कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्ट होने की दो पॉसिबिलिटी है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। मैं इसको नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B। देखो, जब ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा CH2 नेगेटिव। अब दूसरा रास्ता क्या है, ये आपका A है। दूसरा आपका क्या होगा कि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो CH3 यहाँ पर आएगा आपका CH नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा CH2 पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये आपका A वाले केस में, कि जो आपका ये कार्बोकैटायन है, ये आपका कार्बोकैटायन कौन सा है,
सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपका कार्बोकैटायन कौन सा है, 1 डिग्री, और आपको पता है कि 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वे है जो ये राइट है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको CH3CH। अब स्टेप 2 है ये आपका, स्टेप 2 CH, और यहाँ पर आएगा CH2 नेगेटिव। तो अब HX, यहाँ पर क्या है कि HX में H पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, X माइनस। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका जो ये X माइनस है ये कहाँ पे अटैक होएगा, यहाँ पे पॉजिटिव के पास, और ये जो आपका H प्लस है ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH X, और यहाँ पर क्या आएगा, CH। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है।